ओम शांति। आज मुरली सुनी सबने। मुरली में आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि मैं करण करावनहार हूँ और मैं 3 कर्म करता हूँ। मुरली सुनाता हूँ, मंत्र देता हूँ और तुम्हें लायक बनाता हूँ। और आज मुरली में बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली बाबा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। क्या बाबा कहते हैं? शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वो करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं, मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। अब पहले करण करावनहार मतलब करते भी हैं और करना सिखलाते भी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाबा को ही अकर्ता अभोक्ता भी कहते हैं। और कुछ दिनों पहले बाबा मुरली में बार बार समझा रहे थे कि मैं अभोक्ता हूँ। तुम भोग लगाते हो, मैं वासना लेता हूँ, लेकिन मैं उस भोग की टेस्ट नहीं लेता, है ना। तो इधर बाबा कहते हैं मैं करता हूँ, उधर बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। लेकिन कर्म और कर्म फल जुड़ा हुआ होता है। तो बाबा ये कैसी कला है बाबा में कि बाबा करते भी हैं कर्म, लेकिन फिर उसका कोई फल नहीं निकलता। तो ये जो बाबा आज मुरली चला रहे हैं, इसमें मेरा विचार चला कि जैसे सतयुग की अवस्था होती है, तो सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। अब कर्म तो हम सतयुग में भी करते हैं, खेलना, खाना, उठना, बैठना, सोना सब करते हैं। लेकिन सब कर्म करते भी अकर्म क्यों कहलाते हैं वो कर्म? क्योंकि विकार नहीं है और लगाव नहीं है। आत्मा का इंद्रियों से लगाव नहीं है। बहुत टेस्टी है फल, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में स्थित आत्मा उस फल को भोग नहीं रही, उसका टेस्ट ले नहीं रही। भले जीभ से वो फल अंदर जा रहा है, लेकिन आत्मा इंद्रिय रस नहीं ले रही, इंद्रिय रस में भोगवाद में नहीं जा रही। तो वो है दैवी अवस्था। और फिर बाबा की उससे भी ऊंची अवस्था, क्योंकि बाबा तो लोन का शरीर लेते हैं ना। सतयुग में तो हम जब दैवी कुल में होते हैं तो शरीर अपना होता है, अपने शरीर में भी लगाव मुक्त होते हैं, इंद्रियों के लगाव से मुक्त। लेकिन बाबा के लिए तो शरीर भी अपना नहीं है। तो बाबा तो संपूर्ण मैंपन मेरेपन से फ्री। और बाबा जो भी करते हैं तो बाबा बिल्कुल न्यारे होकर करते हैं, मुख से बोलते हैं, लेकिन ना उस मुख से लगाव है, ना उन शब्दों से लगाव है जो बोल रहे हैं, ना ही उसके फल से लगाव है कि किसने सुना, किया या नहीं किया। तो बाबा इसीलिए कर्म करते हुए भी कर्म के फल में नहीं आते। और बाबा इसीलिए हमेशा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। सेवा करते हैं पर कामना रहित है। इसलिए बाबा कर्म करते भी अभोक्ता रहते हैं, क्योंकि भोगना, इंद्रियों से जो भोगना भोगने की बात है, वो बाबा के केस में लागू नहीं होती।
तो आज जो बाबा रहस्य बता रहे हैं कि कर्म तो मैं करता हूँ, मुरली भी सुनाता हूँ, मंत्र भी देता हूँ और फिर तुम्हें लायक भी बनाता हूँ, लेकिन सब कुछ करते भी कर्म फल के चक्र में नहीं आता। तो ये शिक्षा बाबा हमें देते हैं, कैसे हम भी जब कर्म करते हैं तो बाबा ने हमें कर्म करने के लिए कौन सी श्रीमत दी है कि कर्म करते हुए निमित्त भाव से कर्म करना। निमित्त भाव से कर्म करेंगे तो कर्म करते हुए उस कर्म के लगाव में या कर्म करने वाली इंद्रियों के लगाव में या उस किए हुए कर्म के फल के बंधन में नहीं आएंगे। और कर्म करते हुए कौन सी भावना में कर्म करना है कि मैं श्रीमत पर, ईश्वरीय डायरेक्शन पर ये कर्म कर रही हूँ और मेरा लेना देना इस कर्म या फल से नहीं है, मेरा लेना देना उस दाता से है जिसकी श्रीमत पर ये कर्म हो रहा है और इसका जो भी फल बनता है वो मुझे देगा। तो बाबा हमें ये कर्म करना, कर्म करके भी सिखलाते हैं और कर्मों का ज्ञान देकर भी सिखलाते हैं कि किस प्रकार कर्म करने हैं। और बाबा आज हमें एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मैं मुरली सुनाता हूँ, मैं मंत्र देता हूँ। अब मंत्र कौन सा देते हैं बाबा? तो मैंने वैसे तो आपको मुरली की शुरुआत में कहा था कि नोट करना आज क्या मंत्र है। तो फिर मुरली जब चल रही थी आगे तो बाबा ने बहुत साफ साफ मंत्र बताया। कौन सा मंत्र? मन मना भव का महामंत्र बाबा देते हैं, बाबा ने बताया। अब ये जो मंत्र है, दुनिया में भी गुरु हमेशा से मंत्र देने के लिए प्रसिद्ध है कि गुरु मंत्र देते हैं। लेकिन दुनिया में जो गुरु मंत्र देते हैं उन मंत्रों को मनुष्य कहते हैं कि उसको बार बार याद करना है, चैंटिंग है ना, मंत्र को चैंट करते हैं। लेकिन बाबा जो हमें मंत्र देते हैं वो थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। बाबा जो मंत्र देते हैं उनको हमें चैंट नहीं करना होता है, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, ऐसा नहीं करना होता है। बाबा के मंत्रों का स्वरूप बनना होता है। बाबा का जो मंत्र है वो एक अवस्था है, मन मना भव एक स्थिति है। मन मना भव अर्थात मैं आत्मा अपना मन संपूर्ण रूपेण बाबा की याद में लगाकर बैठी हूँ। बाबा कहते मैं जो तुम्हें मंत्र देता हूँ वो मुख से रिपीट नहीं करना है, वो मन बुद्धि की एक ऐसी अवस्था है जिसमें तुम्हें स्थित हो जाना है। मन बुद्धि की एक अवस्था है वो मंत्र जिसमें हम आत्मा को स्थित हो जाना है। अब मैंने आपको टास्क दिया था कि और कौन कौन से मंत्र हैं जो बाबा हमें देते हैं। तो सबसे पहला मंत्र, जब हम बाबा के घर आते हैं तो हमें सबसे पहला मंत्र मिलता है ओम शांति। मन बुद्धि को इस अवस्था में स्थित कर दें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने आप को देखें। बुद्धि को स्थित करना मतलब चित्र देखना, और मन को स्थित करना मतलब संकल्प उसी के प्रति चले। तो एक ही संकल्प मैं आत्मा, एक ही भावना शांति, और एक ही चित्र बुद्धि में ज्योति बिंदु आत्मा का। यह है ओम शांति का मंत्र। और जैसे भक्ति में कहते हैं ना, कई बार चैंटिंग करो, उनके अपने टाइम होते हैं, इस समय आधा घंटा, उस समय 1 घंटा। बाबा कहते तुम्हें जब भी है ना कर्म योग से फुर्सत मिले तो बिल्कुल ओम शांति की अवस्था में आ जाओ। मैं केवल आत्मा,
बाकी सब कुछ भूल गया बुद्धि से। बुद्धि में एक चित्र, मैं आत्मा, और एक ही अवस्था, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मन मना भव, मेरा मन इस स्थूल लोक से ऊपर, इस स्थूल लोक से परे, बाबा के पास, और मेरे मन में एक ही बाबा, बुद्धि में एक बाबा का चित्र और मन में एक बाबा के चरित्र, ये है मन मना भव। इस अवस्था में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई इच्छाएं, कोई पास्ट या भविष्य के चित्र प्रवेश ना करे, ये है मन मना भव। तीसरा मंत्र बाबा हमें देते हैं, मध्याजी भव। मध्य में जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, उसमें मध्य में कौन है? विष्णु। तो मध्याजी भव मतलब अपने भविष्य स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाना। अपना भविष्य का स्वरूप, एक ही चित्र, मेरा दैवी चित्र, मेरा दैवी स्वरूप। चारों अलंकार की आज बाबा ने बात की है ना, शंख चक्र गदा पदम, उसकी संपूर्ण धारणा वाली मैं आत्मा। वैसे तो वो धारणा हम ब्राह्मणों की है, लेकिन उस धारणा से जो हम बनेंगे वो दैवी चित्र होगा। और बाबा कहते उस स्वरूप में अपने आप को एकाग्र कर देना कि मैं अपने दैवी स्वरूप में, दैवी खाना, दैवी पीना, दैवी उठना, बोलना, चलना, वो कितना सुंदर चित्र होगा। तो बाबा कहते वो है मध्याजी भव। तो ये है मंत्र। बाबा मंत्रों के अलावा कुछ यंत्र भी देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, तुम युद्ध पर हो पर ये स्थूल युद्ध नहीं है ना। दुनिया में जो स्थूल युद्ध होती है ना, उसमें अस्त्र और शस्त्र होते हैं और उन अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध लड़ा जाता है। तो वो अस्त्र शस्त्र युद्ध के यंत्र होते हैं, टूल्स, जिससे युद्ध लड़ते हैं। यहाँ भी बाबा हमें कुछ यंत्र देते हैं। वो यंत्र क्या है? वो तीर, वो ढाल, जिससे हम युद्ध में विजयी हो सके। तो बाबा हमें आत्मा की पॉइंट देते हैं। मैं किसकी हूँ, इस नशे की पॉइंट देते हैं, ड्रामा की ढाल देते हैं। तो बाबा ऐसे कई यंत्र भी हमें देते हैं। परिस्थितियों में ये याद रखना कि ये कमज़ोर आत्मा है, बुरी नहीं है, कमज़ोर आत्मा है, या ड्रामा बना बनाया है और कल्याणकारी है। ये सारे वो यंत्र हैं जिस ज्ञान के तीर को चलाकर हम परिस्थिति या व्यवहार के वार से बच सकते हैं। तो बाबा आज हमें बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा मुरली चलाते हैं, मंत्र यंत्र देते हैं और बाबा हमें लायक बनाते हैं। लायक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। किसी भी आत्मा को लायक बनाने के लिए जो प्यार चाहिए, जो हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाने की प्रक्रिया चाहिए, वो सब बाबा रोज़ करते हैं। रोज़ मीठे बच्चे कहना, रोज़ उमंग उत्साह बढ़ाना। तो बाबा ये सारे कर्तव्य हमारे लिए कर रहे हैं और बाबा कहते हैं यही मेरी आशीर्वाद है। और तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है कि तुम इसको खुद भी धारण करो, जो मैं तुम्हें देता हूँ उसका स्वरूप बनो और दूसरों को भी पैगाम दो। और जब तुम पुरुषार्थ कर कर बनोगे और बनाओगे तो तुम्हारे द्वारा दैवी राजधानी का उद्घाटन होगा। तो ये मैं तुमसे करवाता हूँ। ठीक है, तो ये आज बाबा कहते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में तो जिस्मानी सेवा करते हैं और तुम करते हो रूहानी सेवा। अब जब हम कभी कभी सोचते हैं कि रूहानी सेवा, तो हम समझते हैं किसी को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे देना रूहानी सेवा है।
है ना, क्योंकि आत्मा के बारे में है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल तो डेमोक्रेसी होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं केवल आत्मा का ज्ञान दे दिया, परमात्मा का ज्ञान दे दिया, वो रूहानी सेवा नहीं है। आज वरदान में बाबा बहुत सुंदर इस बात का वर्णन करते हैं कि सच्ची रूहानी सेवा क्या है। तो सच्ची रूहानी सेवा मतलब बाबा कहते हैं जो सेवा रूहानी तो है ही, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो देते वक्त हम अपनी आत्मिक स्थिति में हैं। जिस दाता ने वो ज्ञान दिया उसकी याद में है, और बाबा की याद में रहना मतलब जिसकी याद में रहते हैं उसकी अवस्था मेरी अवस्था है। तो जैसे बाबा ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप रहकर हमें रूहानी ज्ञान देते हैं, ऐसे ही हमारी अवस्था भी बाप समान हो। रूहानी ज्ञान देते वक्त रूह के पिता बाबा से, बाबा के साथ बुद्धि योग ऐसा हो कि हमारी अवस्था में भी रूहानियत हो, और फिर जिस आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं उसको भी रूह समझकर ज्ञान दे, और ऐसी जो रूहानी खुशबू वाला वायुमंडल हो जहाँ चारों तरफ सिर्फ मुख से रूहानी ज्ञान नहीं है, लेकिन वायुमंडल में भी रूहानियत की खुशबू है, ज्ञान भी रूह का है, रूह की याद में है, और रूह को देखते हुए अपने को रूह समझते हुए ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते इसको कहते रूहानी सेवा। रूहानी सेवा मतलब सिर्फ ये नहीं हो जाता कि मुख से दे रहे हैं ज्ञान। कभी कभी हम रूहानी सेवा में सिर्फ वाचा सेवा नहीं करते, कभी हम कर्मणा सेवा कर रहे हैं। हम सेंटर पर बर्तन धो रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, और हम कहते हैं क्योंकि हम सेंटर पर कर रहे हैं इसीलिए वो रूहानी सेवा हो गई। ऑफ कोर्स सेंटर पर कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है रूहानी सेवा के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ किस स्थिति में कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, किसकी याद में कर रहे हैं, कैसा वायुमंडल बना रहे हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़मीन तो साफ हो रही है पर वातावरण दूषित हो रहा है, या हम धन की सेवा कर रहे हैं तो हम वो धन किस प्रकार से कमा रहे हैं, उस धन को किस वृत्ति से सेवा में लगा रहे हैं, उस धन को ये समझ तो रहे हैं कि इस धन को जब हम सफल करेंगे तो हमारे धन में शक्ति बढ़ेगी, लेकिन क्या इस समय सफल करते हुए शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूहानी सेवा को ठीक से समझते हैं तब रूहानी सेवा करते हैं तो उसका लाभ पदम गुना मिलता है। तो एक बार थोड़ा वरदान पढ़ भी देती हूँ। बाबा कहते हैं कि रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। केवल जहाँ सेवा हो रही है वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहता उसका लाभ। एक स्थान पर सेवा कर रहे हैं लेकिन दूर दूर तक रूहानियत की खुशबू फैला रहे हैं। मुझे याद है वेदांती दीदी जी जो अभी अफ्रीका के इंचार्ज है, वो हमेशा अपना अनुभव सुनाते हैं कि वो जब भी एकांत में होती तो विश्व का गोला ग्लोब सामने रखती और उसको सकाश देती रहती, दृष्टि देती रहती। तो बाबा जब भी उनको पूछते तो कहते क्या कर रहे हो बच्ची, तो कहती मैं विश्व की सेवा कर रही हूँ। और सचमुच आप देखो जब विश्व सेवा आरंभ हुई तो उनका वो जो सकाश दिया हुआ था विश्व सेवा में, उसके कारण वो जाकर सचमुच विश्व के एक ऐसे कोने में सेवारत बनी जो कोना भारत से बहुत दूर था।
तो बाबा कहते ये जो आत्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं पर भी हम बैठे हैं, हम ये ना सोचें कि हमारी सेवा यहीं तक है। मैं अभी बात कर रही हूँ, ज्ञान सुना रही हूँ, पर ये ज्ञान आप देखो कि यहाँ मैं अगर ज्ञान स्वरूप होकर बैठी हूँ तो अनेक आत्माओं को अभी भी ये ज्ञान भले कानों से सुनाई नहीं देगा, पर इसकी वाइब्रेशन पहुँचेगी। और आप देखो आजकल तो इंटरनेट के द्वारा ये बातें समझ में आने लगी। आप अभी एक क्लास रिकॉर्ड करते हैं, कई वर्षों तक 10, 15, 20 वर्ष के बाद भी कोई सुनेगा उसे और उसका लाभ लेगा। लेकिन बाबा कहते सिर्फ इंटरनेट पर जो चीज़ चली गई वही स्थायी नहीं होती। हम जो वाइब्रेशन बनाते हैं, वायुमंडल बनाते हैं, वो उसकी भी पहुंच बहुत लंबे समय तक और बहुत दूर तक रहती है। बाबा ने जो मुरलियाँ चलाई उनसे आज भी जब साकार का पाठ पूरा हो गया तब भी वो पाठ जो उस समय बजा उसका लाभ हम आज भी ले रहे हैं। और ये सिर्फ स्थूल की बात नहीं है, ये उस वाइब्रेशन की बात है जो उस समय बनी। अभी एक भाई कोर्स कर रहे थे फिजिकली सेंटर पर आकर, तो उन्होंने बार बार वो मम्मा के चित्र को देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो मैंने कहा आपने उनका व्यक्तित्व कैसे जाना? तो बोले मैंने वीडियो देखी, उनके ऊपर जो वीडियो फिल्म बनी है। लेकिन मैं ये विचार कर रही थी, क्या ये सिर्फ उस वीडियो फिल्म की बात है जो उन तक पहुंची है, या मम्मा की वो पूरी तपस्या जिसके वाइब्रेशन आज भी वायुमंडल में चारों तरफ फैले हुए हैं, वो उस आत्मा को टच कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं जो रूहानियत, रूहानी सेवा है, तो तुम एक स्थान पर बैठे हो, पर ये समझो कि मैं चारों दिशाओं में और तीनों कालों के लिए ये वायुमंडल बना रही हूँ। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वृत्ति में रूहानियत और दृष्टि में नैनों के नूर बाबा को समाये हुए। वे सदा रूह को देखते हैं और रूह से बोलते हैं। सामने भी देहधारी को नहीं देखना, रूह को देखना है, रूह को बोलना है। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ये निमित्त भाव है। हमेशा जैसे हाथी होता है ना, उसको हमेशा अवेयरनेस होती है, महावत ऊपर बैठा है, उसकी सूंड में कुछ भी आएगा तो सीधा ऊपर देगा। ऐसे हमेशा उस सुप्रीम रूह करावनहार की स्मृति में बैठे हैं। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। ऐसे बच्चों की रूहानी खुशबू सदा अविनाशी और एक रस रहती है, तो सोचो उनकी सेवा भी कितनी निरंतर होती होगी। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। समझ में आई रूहानी सेवाधारी की विशेषता क्या है? और आज का स्लोगन कितना सुंदर, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था कि किसी के 50 सेंटर हैं, किसी के 2 हैं, लेकिन बाबा के खाते में जमा कब होगा? जब सेवा निर्विघ्न है। उस सेवा में कोई भी संस्कार स्वभाव का टक्कर नहीं है। और बाबा ने 2 गुण अंडरलाइन किए थे, सहयोग और संतुष्टता। आप सोचो अगर सर्व का सहयोग किसी सेवा में होता है और सर्व संतुष्ट है, तो वो सेवा चाहे कितनी भी बड़ी होगी
लेकिन बहुत हल्के तरीके से होगी। और बाबा ने कहा ना, कई बच्चे सोचते हैं हम तो खाते भी एक टाइम है, सोते भी नहीं हैं, इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हो? पहले तुम स्वभाव संस्कार के टक्कर का वायुमंडल बनाते हो, फिर उसको सॉल्व करने में इतनी मेहनत करते हो। तो हम देखें, हम जिस भी संगठन में हैं, चाहे आप सेंटर पर नहीं हैं, लेकिन चाहे आप रूहानी सेवाधारी की तरह ऑफिस में कमाई कर रहे हैं और फिर उस धन को सेवा में लगा रहे हैं, तो वो भी आपका सेवा स्थान हो गया। या घर में आप कर्म बंधन समाप्त कर सेंटर पर स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, तो वो भी आपका सेवा स्थान है। तो बाबा कहते हैं जहाँ पर भी हम संगठन में हैं, वहाँ पर हम देखें कि सहयोग और संतुष्टता के कारण हल्की अवस्था में सेवा कर रहे हैं। और वो जो सेवा है निर्विघ्न, जिसमें अपने या दूसरों के संस्कार स्वभाव के विघ्न नहीं पड़ रहे। दूसरों के संस्कार स्वभाव के विघ्नों को आह्वान हम कब करते हैं? जब हम अपने संस्कार स्वभावों को सरल नहीं बनाते। और जब ऐसा वायुमंडल होता है तो हम कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेजॉरिटी मेहनत या मेजॉरिटी एनर्जी का खर्च उसी वायुमंडल को ठीक करने में जाता है जिसकी रचना हमारे अपने स्वभाव संस्कार करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं निर्विघ्न सेवा, मतलब जहाँ अपने स्वभाव संस्कार के विघ्न नहीं है और जहाँ हर एक का सहयोग और संतुष्टता फ्री फ्लोइंग है, हर आत्मा संतुष्ट है, हर एक सहयोगी है। ऐसी जो सेवा है, बाबा कहते हैं ये सेवा नंबर 1 भाग्यशाली बनाती है, क्योंकि बाबा के खाते में पदम गुणा जमा होता है ऐसी सेवा का। ठीक है, ओम शांति।